दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज जब हम बिल्कुल 8 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल 25 सिलेक्टेड पर्सन लेकर आ चुके हैं जो बिल्कुल आपके आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हम यहाँ पर बिल्कुल बार बार पूछे जा रहे हैं जो पर्सन हैं उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी का टारगेट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल आप सभी के लिए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी लगातार यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली पुलिस एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको भी ऑल में दबा लें ताकि जब भी हमारी दिल्ली करंट अफेयर्स की क्लास में 25% कवर करवाए जाते हैं तो उस क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो बिल्कुल दोस्तों इसी के साथ हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, क्या आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो एक साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने एंड में मतलब कितने प्रश्नों का सही जवाब किया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपका 2022 के रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। तो 2022 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी योगेश्वर दत्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर है। एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, प्रवण धनवाड़े यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र कौन सा होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंचाई संयंत्र हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट पर्सन है कि केरल निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब केरल में कौन सी मिट्टी है जिसकी प्रचुरता पाई जाती है। आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मृदा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है आपका, नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया होने वाली है जिसको बिल्कुल यानी नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, यानी एस्बेस्टोस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। एस्बेस्टोस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका, विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की। विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, बेटन जो कप है उसका निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। तो बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट है कि थीरती और साइंड वेज अपर्दन किससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती हैं क्या कहलाता है। तो तीर्थ और अपर्दन किससे जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती हैं वो कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक संक्षारण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान
बिल्कुल भारतीय संविधान के आगे आपको बताना है क्या है यहाँ पर। तो भारतीय संविधान आंसर की बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रश्न की। तो संविधान यानी जो भारतीय संविधान है वो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी चिकनी मांसपेशियों में पाई जाती हैं। तो चिकनी मांसपेशियों में पाई जाती हैं क्या, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आमाशय में बिल्कुल चिकनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल आमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिनेगोंग का पूजा स्थल है, यानी सिनेगोंग का पूजा स्थल बताना है यहाँ पर। सिनेगोंग का पूजा स्थल हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, यहूदी धर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है, सर्वाधिक ऊंचाई मतलब ऊंचाई वाला हवाई अड्डा बताना है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है ना तो आप सभी जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें और इस क्लास को आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, तिब्बत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती हैं कहलाती हैं। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती हैं कहलाती हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म विज्ञान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने आ चुका है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इस पर यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बतानी है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोई मांग अनुदान कब बनती है, कोई मांग अनुदान कब बनती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांग की स्वीकृति के बाद। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः की ओर कम हो जाती है, किसकी ओर कम हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है सामान्यतः की ओर कम हो जाती है, किसकी ओर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण की ओर कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है नीली क्रांति, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हैं जो असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य हैं। तो बिल्कुल क्या आंसर रहेगा, कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य हैं, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसे कैसे प्रश्न आपके SSC MTS में आने वाले हैं। फोटो रेस्पोराइजेशन का अदा स्तर है, फोटो रेस्पोराइजेशन का अदा स्तर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलोकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं, आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी यूजर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रंध्र स्नैक होल की एक अद्भुत घटना है, रंध्र की एक अद्भुत घटना है या फिर यहाँ पर स्नैक होल की अद्भुत घटना है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, राष्ट्रीय आयोग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, तो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोयला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है, तो जल प्रदूषण का उपचार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती प्रसारण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नियंत्रण एवं माल लेखा परीक्षण परीक्षक प्राथमिक रूप से
संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप सभी लगातार इसी तरह डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 5 बजे अटेंड करना चाहते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल लगातार यहाँ पर 25% कवर करवाए जाते हैं डेली करंट अफेयर्स में। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ये जो 25% वाली डेली करंट अफेयर्स हैं ये बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो आप इसकी क्लास को सुबह 5 बजे अटेंड करें, और इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी और उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे समय पर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लगातार यहाँ पर जुड़े रहिए।